नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरिएसिस। तो कौन सा देश ऑन्कोसेरिएसिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो ये देश है नाइजर। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। तो भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन आयोजित करता है? तो एक्यूवेरिन नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत मालदीव के साथ ऑर्गेनाइज करता है। भारत की जो आर्मी और भारत की जो नेवी है वो मालदीव की जो नेवी है उसके साथ इस एक्सरसाइज को करती है और इसको मालदीव में ही ऑर्गेनाइज कराया गया है। मालदीव का एक MNDF कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर है माफिला फूसी में, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। फरवरी के 2 फरवरी से इसे स्टार्ट किया गया, 15 फरवरी तक ये चलेगा। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। INS मुंबई जो कि 4 नंबर के एक्सरसाइज ला पेरोस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह ये सीनियर ऑफिस इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टर्न एयर कमांड में इनको अपॉइंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसने मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर अभी साइन अप किया है जिससे कि ये मैन्युफैक्चर करें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग्स को। 18वें नंबर की एक्सरसाइज सूर्य किरण, इसको इंडिया और भारत के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में शिलनेक्स नाम की हुई है। इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनके बीच में डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज अरेबिक सी में ऑर्गेनाइज हुई है। अगला, हु ऑन द टाइटल ऑफ द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025। तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली में टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट को वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर जीत लिया। ये सेकंड इंडियन प्लेयर बने हैं विश्वनाथन आनंद के बाद जिन्होंने इस खिताब को जीता है। आर प्रज्ञानंदा तो जीत चुके हैं और इन्होंने फाइनल स्कोर 2-1 से टाई ब्रेकर मैच में डी गुकेश को हराया है। अगला, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की वुमेन अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इसने ICC वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को दूसरी बार लगातार जीत लिया है। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिन्नर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को लगातार दूसरी बार जीत लिया। इंडिया जिसने खो खो वर्ल्ड कप को अपने यहाँ पर इनॉग्रेट भी किया और इनकी मेंस और वुमेन्स दोनों टीम ने यहाँ पर जीत भी दर्ज की है। PV सिंधु 2 ओलंपिक मेडलिस्ट विजेता हैं और ग्लोबल बैडमिंटन आइकन है। भारत में बैडमिंटन को प्रमोट करने के लिए प्यूमा इंडिया के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। जसप्रीत बुमराह इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 दिसंबर के लिए सम्मानित किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज ये चेयरपर्सन बने हैं एथलीट कमीशन में, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में।
अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द 60 मीटर हर्डल रेस। तो हाल ही में 60 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 60 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय नेशनल रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो ये तेजस सिरसे है, तेजस सिरसे। इन्होंने 60 मीटर की जो हर्डल रेस होती है उसमें एलाइट इंडोर ट्रैक मिरामस में जो फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुई उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। 7.64 जो सेकंड का रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड? तो भारत का पहला, भारत में किस राज्य में पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को यहाँ पर अप्रूव किया गया है? तो वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मध्य प्रदेश में अभी अप्रूव किया गया है। वाइट टाइगर जो सेंटर जू अथॉरिटी है उसके द्वारा वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को इसे अप्रूव किया गया। ये गोविंदगढ़ रीवा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ही इसे कंजर्व और ब्रीड करने के लिए अप्रूव किया गया। अगला क्वेश्चन, असम चीफ मिनिस्टर अनाउंस टू डेवलप विच डिस्ट्रिक्ट एज द सेकंड कैपिटल ऑफ स्टेट? तो असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा डिब्रूगढ़ को की गई है। पहली कौन सी है? तो पहली जो राजधानी है असम की वो दिसपुर है और दूसरी को डिब्रूगढ़ को यहाँ पर डेवलप करने की अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा की गई है। यहाँ पर असम की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भारत के आता है। इसकी बॉर्डर भूटान, बांग्लादेश इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है और इंटरनल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। इसकी कैपिटल वैसे दिसपुर है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है और चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है। अगला, विच ऐप इज द रेलवे मिनिस्ट्री प्लानिंग टू लॉन्च एज आ वन स्टॉप सॉल्यूशन? तो रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो अभी रेल मंत्रालय सुपर ऐप को यहाँ पर लॉन्च कर चुका है, इसका ट्रायल भी चल रहा है और इसे बीटा टेस्टिंग के लिए क्रिस सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो सुपर ऐप ये पब्लिक जो प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखती है उसको सॉल्व करने के लिए, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही ऐप यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। अभी इंडियन रेलवे या रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिस इसको डेवलप कर रहा है। अगला, इन विच स्टेट वॉज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ऑर्गेनाइज इन फरवरी 2025? तो जनवरी फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? हरियाणा में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसमें जो रिच कल्चर है हरियाणा का, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? तो ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य जो करोड़ लगभग करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंजर्व करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना इसका प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य है। तो ज्ञान
भारतम मिशन, ये यूनियन बजट 2025-26 में यहाँ पर अनाउंस किया गया, जिसका मेन उद्देश्य जो हमारे सर्वे में पाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कंजर्व करना, जिससे कि भारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है इसको कंजर्व किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, डीपर बील लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दीपर बील झील जो समाचारों में थी वो किस राज्य में अवेलेबल है? तो ये असम में अवेलेबल है। अभी रिसेंटली ये चर्चाओं में रही है। ये चर्चाओं में क्यों रही? क्योंकि यहाँ पर जो माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका नंबर रेजिडेंट बर्ड के कंपेयर में काफ़ी बढ़ गया है और इसीलिए चर्चाओं में रही। असम के गुवाहाटी में ये अवेलेबल है। अगला, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, इसकी थीम रखी गई यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या? यूनाइटेड बाय यूनिक। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो यूनियन बजट जिसका इनकम और एक्सपेंडिचर का टारगेट 50.65 लाख करोड़ का रखा गया। आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल को भारत की टीम ने जीत लिया। चाइना होस्ट करेगा 9th नंबर का एशियन विंटर गेम्स। 4.4% अभी हमारा जो जीडीपी परसेंटेज है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो रखा गया है। ठीक, हमारी जीडीपी का, और 6.81 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यूनियन बजट में अभी एलोकेट किए हैं। डेवलपमेंट फॉर ऑल ये थीम रखी गई थी यूनियन बजट 2025-26 की, और पहला अफ्रीकन कंट्री बना जिसने एलिमिनेट किया ऑन्कोसेरियोसिस को, और वो है नाइजर। अगला, 1200 फीट यहाँ मैक्सिमम एल्टीट्यूड रेंज रखी गई है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की डिजिटल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराना इंडियन लैंग्वेजेस में, और 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द टाइटल ऑफ द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025। तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।